एक ऐसा मुद्दा जिसमें पीएम मोदी ने आधी रात को वीडियो जारी कर संदेश दिया है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। और मुद्दा है नीट पेपर लीक। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर छात्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए नया कानून लाया जाएगा। लेकिन पीएम के संदेश के कुछ ही घंटों बाद राहुल गांधी ने सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रख दी। आखिर पीएम मोदी ने क्या कहा, राहुल गांधी की 3 शर्तें क्या हैं और इस पूरे मामले का मतलब निकल कर क्या आता है, चलिए समझते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा पति। नीट पेपर लीक का मामला पिछले कई हफ्तों से देश की सबसे बड़ी बहस बना हुआ है। लाखों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है और इसी वजह से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इसी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में पीएम मोदी ने सबसे पहले साफ कहा कि पेपर लीक कोई छोटी घटना नहीं। उनके मुताबिक जब परीक्षा का पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि लाखों छात्रों की मेहनत और उनके परिवारों की उम्मीदों पर असर पड़ता है। पीएम ने कहा कि सरकार इस दर्द को समझती है। उन्होंने बताया कि पिछले 2.5 महीने में हुई घटनाओं के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। वहीं पीएम मोदी ने यह भी बताया कि सरकार की सबसे बड़ी चुनौती थी कि छात्रों का 1 साल बर्बाद न हो, इसलिए बहुत कम समय में करीब 22 लाख विद्यार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि परीक्षा सफलतापूर्वक कराई गई और 19 जुलाई को परिणाम घोषित किए गए। पीएम के अनुसार अब देश भर से सफल छात्रों की खुशियों की खबरें सामने आ रही है, लेकिन पीएम का सबसे बड़ा ऐलान उसके बाद आया। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने संबंधित विभागों को पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया। इस प्रस्ताव में दोषियों को जल्द सजा दिलाने और कड़ी सजा देने का प्रावधान रखा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा होगी और फिर इसे कानून का रूप देने की कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि सरकार चाहती है कि इस प्रस्ताव को ज्यादा देर तक लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि संसद के दूसरे सप्ताह की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द संसद में लाने और पारित कराने की कोशिश करेगी। यानी सरकार का दावा है कि अब पेपर लीक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि कानूनी स्तर पर भी सख्त व्यवस्था तैयार की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जाए। पीएम का वीडियो सामने आने के कुछ समय बाद ही कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आधी रात को जारी किया गया वीडियो छात्रों की समझदारी का अपमान है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी मांग संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें सजा। तीसरी मांग प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सरकार सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। राहुल गांधी का कहना है कि जब तक इन 3 मांगों पर सरकार फैसला नहीं लेती तब तक छात्रों का भरोसा पूरी तरह वापस नहीं आएगा। अब इस पूरे मामले में 2 अलग अलग तस्वीरें सामने हैं। एक तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी और नया कानून लेकर आएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सिर्फ कानून की बात काफी नहीं बल्कि राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। ऐसे में सबकी नजर कैबिनेट की बैठक, संसद में आने वाले प्रस्ताव और सरकार के अगले कदम पर टिकी है और यही तय करेगा कि ये विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।